अवार्ड मिलता है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, ऐसा फोटो किया हुआ देख लेना वॉलपेपर पीछे। उस अवार्ड की वजह से मैं डायमंड तक बन गया और सफलता पा ली कि इसके अंदर यार इसमें रिवॉर्ड भी मिलती, इतना नाम मान सम्मान भी मिलता है, और सबके सामने मुझे सीएमडी सर की तरफ से उस भीड़ में दिया गया था वो अवार्ड। तो इसी सोच को लेके मैं आपके पास, आपके सिटी में आपको अवार्ड देने के लिए आ रहा हूँ। और लोग अभी भी सोच रहे हैं मैं टिकट बुक करूँ कि नहीं करूँ, और करने वाले इतने की टिकट फुल हो रही है। तो उन लोगों के लिए था, कभी मौका मिलता है तो शुरू में ही आप अपना टिकट बुक करना चाहते हो, ठीक है? काय दरवाजा उघड बाहेरचा, मसाला तो दिलास त्यामुळे मला हे होते। तो साथियों सॉरी, एक बार फैन लगा देता हूं। मैंने भाजी बना दी तो थोड़ा सा हो गया तीखा हुआ ना। तो साथियों आप समझ में आना चाहिए कि इस बिजनेस को हमने किस लेवल पे लेना चाहिए। जो भी कंपनी इवेंट करवा रही है, जहाँ पर आपको टी शर्ट आईडी कार्ड मिलता है, वहां लेने के लिए आ जाइए, है ना। मुझे पता है वहां लेने के लिए 400 रुपए की तो टिकट लगेगी, आने का 500, जाने का 500, लगभग 1500 रुपए लगेगा। बात पैसों की नहीं है, पर वहां पर आपको मैनेजमेंट से मिलने का मौका मिलेगा, टॉप लीडर्स को मिलने का मौका मिलेगा, जिन्होंने अचीवमेंट की है, उनकी सफल कहानी सुनने को मिलेगी, जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं। जिस मीटिंग में मैं गया था आज से 5 साल पहले, दिल्ली के अंदर हो रही थी वो, वहां पर एक बंदा सामने खड़ा होकर बोलता है कि इस बिजनेस से मैंने 8 लाख रुपए कमाए, अब मैं दिन 20-25 हजार रुपए की इनकम होगी। मैंने कहा यार 18 लाख रुपए, ये तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो मैं इंस्पायर हुआ था उस बंदे से, और साथ में मुझे सिल्वर अवार्ड, उससे और इंस्पायर हो गया। मैंने कहा मैं भी 18 लाख कमाऊंगा। साथ ही उस बिजनेस से 60 लाख रुपए मैंने कमा लिए। उस 18 लाख वाले को भी पीछे कर दिया, 12 अपलाइन को पीछे करके डायमंड बन गया था। तो ये मिलता है सेमिनार में, हम जाते हैं ना, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद हम अपना काम करने का स्पीड बढ़ा देते हैं। और सर मैं गारंटी देता हूँ, जिन लोगों के लोग इन सेमिनार में आए थे ना, उनके रिजल्ट देख लेना आप, और रुकने वाले नहीं है, बहुत शानदार काम करेंगे साथियों। तो आगे भी हम ये प्लान करेंगे आपके लिए। अब हमारे लेवल पे हमें करना पड़ेगा। मैनेजमेंट हर जहां पर जाके इतना इवेंट नहीं करवा सकती, जो मुझे भी पता है। अब हम थोड़ा सा हो सकता है टिकट बढ़ा ले या तो कुछ कर ले अपने में, पर हम अपने लेवल पे करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कैप और टी शर्ट चाहिए। ये तो टी शर्ट है, मैंने कैप भी बनवा लिया, तो वो आप लोगों के लिए प्रोविजन भी क्या है। जिन लोगों को मटेरियल चाहिए उनके लिए मैंने गुजरात से एक वेंडर से बात करके टाइप करवा लिया। तो उसके अंदर मैं एक टी शर्ट, कैप, एक बैज और एक आई कार्ड की लेस और प्लास्टिक का कवर भेज रहा हूँ, जिसके अंदर आप अपना प्रोफाइल का प्रिंट आउट निकाल के डाल के आप मार्केट में बढ़िया कर सकते हैं। हमारे साथ ककरवाल भी है, और उन्होंने एक फोटो भेजा आज, बिल्कुल ड्रेस कोड में थे, तो उन्होंने फील्ड के अंदर जाके लोगों को ज्वाइन करना शुरुआत की है कैप के अंदर। तो मैं एक बार 2 मिनट के लिए ककरवाल सर को अनम्यूट करूंगा। सर, कैप एंड टी शर्ट पहनने के बाद कैसे रिजल्ट आ रहे हैं? आप फील्ड में थे आज, कैसा रिजल्ट था आज आपका? आप जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपने जो आज मुझे फोटो भेजा था, आपने मेंबरशिप भी दिलाई आज, और आज मैंने देखा कि आप ड्रेस कोड में थे वहां पर, है ना। करवा रहे तो अपना माइक ऑन कर दीजिए, बात कर सकते हैं। जी सर। यस, आपकी आवाज थोड़ी कटी थी सर, एक बार मुझे आप रिपीट। मैं ये कह रहा हूँ, आज आप फील्ड में थे और मैंने देखा कि फील्ड में आप अपना वो करके थे, क्या कहते थे, कैप और टी शर्ट पहन के थे। तो कैसा रिजल्ट आया आपको आज? जी सर, कैप पहन के भी था और टी शर्ट पहन के भी था सर मैं, और ये यूनिफॉर्म थी सर, ये जेड पे की। और जब मैं गया आई कार्ड के साथ, तो बहुत से लोग बने, मुझे आई कार्ड के साथ भी देखा। यस सर, आई कार्ड के साथ भी देखा मुझे। तो वो क्या होता है सर, एज अ फील हो रहा था कि हर हम जेडपे को प्रमोट कर रहे हैं और हम दुनिया से अलग है करके, मतलब हम लोगों से अलग है, और हम जो प्रेजेंट जानकारी दे रहे हैं सर, ये जानकारी देते समय हमें वो फील होता है। तो तुरंत उन्होंने मेरे साथ सुपर प्राइम से शुरुआत की सर। एक अच्छा मैसेज जाता है कि बहुत बेस्ट रिजल्ट आ गया सर मुझे। जी 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 जी, यस सर, बिल्कुल, थैंक यू। और जितने भी लोग सर पटना के सेमिनार में आएंगे उनको भी मिलेंगी सर ये चीज। तो यहाँ से क्या होगा सर, वहां से बिजनेस आपका 4 गुना नहीं सर 10 गुना बढ़ जाएगा सर। थैंक यू, बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे सर पता है साथियों, थैंक यू साथियों, ये रिजल्ट डेफिनेटली आ रहा है, चाहे वो ट्रेन में पहन के बैठो आप टी शर्ट, चाहे वो प्लेन में बैठो, चाहे आप कहीं पर भी जाए, हर कोई पढ़ता है यार जेड जेड क्या है सर, क्या है सर जेड पे, कोई पूछता है।
तो ये रिजल्ट आ रहे, मजा आ रहा है और काफी लोगों को टी शर्ट डिलीवरी हुई है। लगभग 160 लोगों को अहमदाबाद के अंदर, मुंबई के अंदर 150 लोगों को, पटना के अंदर सॉरी लखनऊ के अंदर लगभग 270 लोगों को, और पटना के अंदर भी लगभग 250 लोगों को होगी। तो अच्छा रिजल्ट जाए, और जिन्होंने रैंक अचीवमेंट की है, जिनको ये मिलेगा ड्रेस कोड, उनको और अच्छे रिजल्ट आएंगे, और जो मीटिंग में आए हैं तो काफी फायदा ही फायदा है इसका। चलो बढ़िया है। जो नहीं आ पाए नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना। या तो आपके लिए मैंने अपने पैसों से किट रेडी की है, टी शर्ट, कैप, आई कार्ड लेस और कवर और एक बैच। अब आपको ये किट 500 रुपए में पड़ जाएगी, आपके घर तक 500 में आपके घर तक पड़ जाएगी। पर इसके लिए आपके अपलाइन से आपने कांटेक्ट करना है। अपलाइन हमसे 5 प्लस वो किट मांग ले, फिर आपके घर पे पहुंच जाएगी। अच्छा, कंपनी भी आपको देगी, मुझे कंपनी से कोई एतराज नहीं, कंपनी भी आपको देगी, पर आपके सिटी में सेमिनार होगा तो कंपनी फ्री दे देगी। पर अभी भी मैंने रेडी कर दिए, जिनको चाहिए अपलाइन से कांटेक्ट करो, अपलाइन जी इकट्ठा मंगाएंगे, हम इकट्ठा उनके एड्रेस पे डाल देंगे, वहां से भेज देंगे। अच्छा, अभी एक मैंने ऑफर भी चलाई है मेरे डायरेक्ट वालों को, ठीक है, जो डायरेक्ट में गोल्ड बनेंगे, मेरे डायरेक्ट में गोल्ड बनेंगे, उसको मैं ये किट 5 फ्री दूंगा। ठीक है, उसको क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि आप अपने नीचे सिल्वर बना लो, उसको सिल्वर को एक मैं दे दूंगा किट, और आपके 4 ब्रोंज को दे दूंगा। जो बंदा गोल्ड बन रहा है उसके लिए, जैसे कि डायरेक्ट को एक किट दूंगा जिसमें से उसको सिल्वर को एक हो जाएगी और उसके 4 ब्रोंज को, तो 5 लोगों की किट हो जाएगी जो डायरेक्ट में होंगे। तो इस प्रकार आप भी अपने ऑफर चला सकते हैं अगर आपको गोल्ड बनना है तो, कि भैया तुम सिल्वर बनो मेरे डायरेक्ट में, तुम्हें तो एक मैं ड्रेस कोड दूंगा ही दूंगा, तुम्हारे 4 ब्रोंज को भी ड्रेस कोड दूंगा। तो ये 2500 रुपए का खर्चा आ जाएगा, 2500 में एक सिल्वर आपका रेडी हो जाएगा उस किट के लिए। आप सोचिए, 2500 एक सिल्वर, 2500 मतलब 10,000 आपका गोल्ड रैंक बन जाएगा, और उनको एक ड्रेस कोड मिल जाएगा। उसके बाद वो पहन के मार्केट के अंदर जाएंगे, आपको और बिजनेस खींच के लाएंगे। तो कुछ ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी, और मैंने क्या कहा है हमेशा, मार्केटिंग का कुछ पैसा मार्केटिंग पे खर्च किया जाए तो बिजनेस और 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये सीखना है आपको, ठीक है। आपने पैसे कमाने की नहीं सोचनी, इन्वेस्टमेंट करने की सोचनी है अपने बिजनेस के लिए, अपने नए आइडियाज के लिए। जैसे कि पॉम्पलेट छपाना, बैनर्स लगाना सिटी के अंदर, जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, जहां पर आपका बस स्टैंड है, जहां पर आपका बाजार का एरिया है, जहां पर आपकी कॉलेज का एरिया है, वहां से आपको कॉल आएंगे कि भैया कौन सी ऐप है, मुझे चाहिए, तो आप अपने डायरेक्ट में उन लोगों को लगा सकते हैं। तो इस टाइप से भी कुछ आपने आइडियाज करनी है। बाकी सोशल मीडिया तो है ही है, आपकी इनकम सोशल मीडिया पर जाती है, या आप मीटिंग के फोटो डालते हैं तो आपको लोग पूछते हैं भैया कौन सी कंपनी, आप उनको बता सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केटिंग हमें और अलग लेवल पर करनी है। अब इसको देख के हमारे कुछ प्रतिस्पर्धी बौखला गए हैं, उन्हें तो ये तक बोल दिया कि जेड पे भाग ही गई। अरे भैया, जेड पे भाग जाती तो हम मार्केट में सेमिनार क्यों करते, सीएमडी सर हमारे साथ क्यों होते। उन्होंने कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट ही बोलना है। हाँ, मैं उनकी बात तब मानता है, जेड पे को तुम कुछ पॉइंट के लिए बोल रहे हो कि हाँ नहीं, जेड पे तो अच्छी है, 8.5% का कैशबैक दे रही है, जेड पे अच्छी है, सैलरी दे रही है ना, जेड पे अच्छी है कि 4 टाइम में हमसे पहले रिवार्ड दे रही है, तब तो मैं मानू कि एक पॉइंट उन्होंने गलत बोल दिया तो वैलिड है, उन्होंने कि बोल दिया कि भैया भाग गई, मानना पड़ेगा। अगर आज मैं बोल दूं जेड पे भाग गई तो डेफिनेटली भाग गई, कि सचिन इसको अच्छी तरह से कर रहे हैं, अभी सचिन सर ने बोल दिया तो भाग गई, तो आप यकीन कर सकते हो इस बंदे पर। उनको ऊपर क्या यकीन करोगे जो निगेटिव ही बातें बोल रहे हैं आपको, और क्या कह रहे हैं कि भैया आप हमारी कंपनी में आ जाओ। अरे तुम्हारे कंपनी में लेने के लिए किसी को गिरा के तुम थोड़ी ना लोगे, तुम्हारे कंपनी के लोग खुद हमारे पास आ रहे। मैंने क्या कहा, हमारी कंपनी की यूएसपी है 8.5% कैशबैक, जिस वजह से लोग तुम्हारे टूट के हमारे पास आ रहे। और मैंने क्या कहा, हमारी कंपनी रेसिंग है, रेस कर रही है। तुम्हारी कंपनी अब डाउनफॉल पे है, और मैंने इसके लिए आपको एक लॉ बताया था, न्यूटन लॉ, है ना। किसी भी चीज पे फोर्स लगाया जाए तो कुछ टाइम तक बहुत ऊपर जाती है, और एक समय आ जाता है जब आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करना लग जाती है, और न्यूटन लॉ की वजह से वो नीचे आने लगती है। तो साथियों, चाहे मैं हूं, चाहे बिजनेस हो, चाहे धरती हो, ये प्रक्रिया होती है। मैं भी जवान बच्चा था, फिर जवान हो गया, अब बुढ़ापे की तरफ चल रहा हूं। बिजनेस भी ऐसा है, तो उनका बिजनेस पिछले 3-4 साल से मार्केट में है, काफी अच्छा उन्होंने ग्रोथ किया, अब गिर रहे हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि हमने उनकी कॉपी की। भैया, हमने जब हमारा कैशबैक 8.5% का, अब तुम कह भी रहे हो कि हम 20% काट रहे, तो तुम्हारा और हमारा कॉपी कौन सा हो गया? कॉपी तो तुमने की थी ना, जो जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे, उसी कंपनी से इनके टॉप लीडर आ गए।
अब वहां जाके उन्होंने स्टार्ट किया तो तुमने कॉपी की थी भैया। कॉपी वैसे भी कुछ नहीं होती भाई। महिंद्रा की पहले तो एम्बेसडर गाड़ी चलती थी, फिर महिंद्रा टाटा आए, टाटा ने गाड़ी बना ली, फिर महिंद्रा ने गाड़ी बना ली, तो इसको कॉपी थोड़ी बोलेंगे। हमारे भी कॉपी है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं, पर हमने कभी निगेटिव किसी के बारे में बोला नहीं। मैंने स्पेशली कोई वीडियो निकाला नहीं। अगर मैं वीडियो निकालने आ जाऊं ना तो लगातार बैक टू बैक वीडियो आ जाए। अब मुझे बताओ 20% भले आपका कट रहा है, 20% भले आपका कट रहा है, किसका कट रहा है? मेरा और आपका। क्यों कट रहा है? क्योंकि हम अर्न कर रहे हैं। पर हम अर्न किसके बदौलत कर रहे हैं? एंड यूजर्स की वजह से, जो रिचार्ज करने के लिए आ रहा है 8.5% के लालच में। सर वो रिचार्ज 8.5% के लालच में यहाँ आईडी बना रहा है। इतनी आइडिया कहां से आ रही है? वहीं से आ रही है, 8.5% की बदौलत। अब 8.5% कंपनी को नहीं मिलता है, 4% मिलता है। 3.5% कंपनी मैनेज करती है। अब ये 20% काटती ना, वो सपोर्ट है कंपनी को। दोस्तों ये दिमाग लगाना चाहिए हमें। ये कंपनी की यूएसपी, हर कंपनी का एक यूएसपी प्लान होता है। अब आप कहते सचिन जी आपने 20 लाख कमा लिया, इसमें से तो 4 लाख तो कंपनी खा गई। भैया कंपनी नहीं खाई, हमें पता है ना। हो गए, एक बंदा कह रहा था कि इन भैया को तो पता ही नहीं इनके 20% कहाँ गए। भैया हम तुम्हारे जो वहां पर तुम गुरुजी महात्मा नूर कोहिनूर जिनको मानते हैं ना, उनके भी बाप रह चुके। पूछ लेना कि सचिन जी तुम्हारा बाप कौन था, ताऊ था या मामा था पिछले इस कंपनी में। वो बंदा मुझे बता रहा है, मेरी क्लिप काट के विड्रॉल के वहां लगा के वीडियो कुछ बना रहा था। तो ऐसे वीडियो को प्राइवेट मत दिया करो, देखा मत करो, हमें पता है। सर कोई भी लीडर ना लेवल प्लान के अंदर आता है तो एक आईडी नहीं लगाता, ठीक है। आज मेरी वाइफ भी गोल्ड है, 20% काट भी लिया तो 20% मुझे कैसे आ भी रहा है दिमाग किसी को? तो साथियों जो लीडर होता है ना, 1-2 आईडी पे ही काम करता है ना। तो साथियों ये 20% हमारे अगर जेड पे काटती भी है ना, 8.5% के कैशबैक देती है और आगे देती रहेगी। इसी वजह से इस भीड़ के अंदर जेड पे एकदम छा गया। नहीं तो हमारे पास यूनिट क्या था, ऑलरेडी ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है, इतना कैशबैक दे। 20% उनका काट रहे जो आ रहे हो, अर्न क्यों कर रहा हो? मेरे नीचे टीम बन रही है भैया, पता नहीं चल रहा है कहां से इतने लोग आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? 8.5% के कैशबैक की वजह से। अब उसके लिए अगर मेरा 20% जा रहा है तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैं एक आईडी पे काम कर नहीं रहा हूँ। तो साथियों कोई भी ऐसा नहीं है कि एक आईडी पे काम कर रहा है जो लीडर है। बाकी यूजर्स के लिए एक आईडी काफी है, वो अपना 8.5% का लाभ ले रहा है और उनकी वजह से हमारे घर में डेली पैसा आ रहा है। तो आपको पॉजिटिव होना है। इमरजेंसी फंड, सर अभी मैं बता दूं, कंपनी का एक दिन में 40-40 लाख का रिचार्ज होता है। कितना? 40 लाख रुपए। पर मैं कहता हूँ 20 लाख का ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। 20 लाख रुपए का भी रिचार्ज हुआ तो कंपनी को सामने से 4 से 5% मिलता है। 5% में से कंपनी ने आपको 20 लाख के पीछे 1 लाख रुपए का 10 लाख पे 50,000 रुपए और 20 लाख पे 1 लाख रुपए का कमीशन सामने से मिलता है। वो कंपनी ने बांट दिया, पर 5% जाने के बाद भी 3.5% और बांटना है, यानी 70,000 रुपए और बांटना है। वो कहां से बांटेगी? कभी आपने सोचा? रोज 70,000 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी एक्सेस दे रही। तो सर इमरजेंसी फंड कहीं ना कहीं कंपनी ने सोच के ही लिया गया है। अब उसके अंदर कंपनी इवेंट भी आपको दे रही है, कंपनी उसके अंदर अभी शादियों के लिए भी फंड देगी, हमारा लीडर चला जाएगा उसके लिए भी कुछ फंड देगी। तो ये भी तो सारी चीजें हैं। तो हमारा 20% गलत नहीं कट रहा है, बिल्कुल करेक्ट कट रहा है। और इस 20% की वजह से ही आपकी और मेरी टीम बनी। ये 20% कंपनी ना मैनेज करती ना तो यहाँ 8.5% कहां से देती, कहां से टीम बनती है? कोई सोच विचार उन लोगों को बता दो। अब तुम बच्चे हो, तुम्हारे नूर कोहिनूर ना हमारे साथ पर नीचे थे, ठीक है। अच्छा है कि उनका लक वहां पर अच्छा है, मैं किसी की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहता, पर आप जवाब मांगते हो सर ये देखो वीडियो। तो सर उन लोगों को जब उन्होंने बोला ना कि सर पे भाग गई और हमारे बैक टू बैक सेमिनार के फोटो देके उनका मुंह बंद हो गया। बोले यार ये तो भागने कहा ये क्या? भैया हमारे सेमडी सर ने क्या कहा, क्या होता है भाई गूगल प्ले स्टोर? क्या होता है गूगल प्ले स्टोर? कुछ चीज है क्या गूगल प्ले स्टोर? सर गूगल प्ले स्टोर अभी आया है, इससे पहले वेबसाइट के ऊपर ही सारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलते थे। गूगल प्ले स्टोर एक फैसिलिटी एप्लीकेशन देने के लिए, उसके अंदर एप्लीकेशन आता है तो थोड़ा सा बिजनेस इजी हो जाता है। एक ही बार लॉगिन कर लो, उसमें जाके अपना डाटा चेक कर लो। पर क्या नेट बैंकिंग से भी खुलता है और एक एप्लीकेशन से भी खुलता है, तो हमें कोई उसकी जरूरत पड़ी नहीं। फिर भी आपको एप्लीकेशन ही चाहिए, दोबारा वापस आ रही है 2 दिन के अंदर, तब मैं उनको जवाब देने वाला हूँ। नाम किसी का नहीं लूंगा मैं, नाम वैसे भी किसी का मैं लेना नहीं चाहता, ना किसी कंपनी के बारे में बोलना चाहता। नहीं तो अगर मैं चाहूँ ना रोज एक वीडियो बनाना, हर कंपनी को वीडियो बना सकता हूँ, पर एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है वो अपने काम में ध्यान देता है, आंडू पांडू के ऊपर फोकस नहीं करता। तो हमें आंडू पांडू के ऊपर फोकस नहीं करना है। अब उनके लीडर
खुद समझदार है। कई सारे साथी हमारे ककरवाल सर उस बिजनेस से आए हैं, बहुत सारे लोग उस बिजनेस से हमारे साथ आए हैं, समझ रहे? तो उनका तो मैं यही करना चाहूंगा, बहुत सारे लीडर है तो सबको समझदारी, और वो यहाँ के बहुत अच्छा बता रहे हैं इस एप्लीकेशन को, इस बिजनेस को। तो साथियों, समझदार लीडर को इशारा काफी होता है, किसी को कोई रोक नहीं सकता, ना मैं मेरे बिजनेस से कहीं जाने वाले को रोक सकता हूँ, ना रोकता हूँ भाई। इसने जो डिसीजन लिया फाइनल है तो लेना चाहिए। और मैं तो अगेन एंड अगेन कहता हूँ, आप अपने मन की सुनो, ना सचिन सूर्यवंशी की, ना किसी की, ना अपने बाप की। खुद के मन ने जो सोच लिया वो फाइनल है। और जब जो भी आपने सोचा है ना, उसको असली साबित करके दिखाओ, सच साबित करके दिखाओ। उसके ऊपर ना मैं अगेन कहता हूँ, आपने जो भी डिसीजन लिया बचा गलत क्यों ना हो, पर जहां भी जा रहे हो ना उसको सही साबित कर दिखाना आपका काम है, ठीक है? तो डोंट वरी, उनको जॉब मिल चुका है, लगातार बैक टू बैक जेड पे ग्रो कर रही है, और ग्रो करेगी क्योंकि हमारा फोर्स लग रहा है अभी। हमारा भी किसी दिन वो काम करेगा आपका, ठीक है? पर उसके लिए समय है, तब तक आप सबके सपने पूरे हो जाएंगे सर। 5-6 साल बहुत हो जाते हैं एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, बहुत, पर अपनी सिस्टम कुछ आगे आपको ऐसा लेके आ रही है जो हमारा बिजनेस आगे ना अगेन रेज ही करेगा। ऐसे सारे प्लान हर साल रिलीज होने वाले हैं। ये क्यों पता है? मैं सीएमडी सर के साथ कई दिन से चल रहा हूँ, मैनेजमेंट के साथ कई दिन से चल रहा हूँ, और डे बाय डे आपको ये चीजें पता चलेगी। पर आने से पहले एक चीज भी आपके साथ डिस्कस नहीं की जाएगी, ये मेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग मैनेजमेंट को है, क्योंकि कमिटमेंट फेल हो सकती है। कुछ चीजें अगर थोड़ी समय लगती है अप्रूवल्स के लिए हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर में एडिट करने में हो, टेक्निकल टीम से हो, तो आप फिर अड़ जाते हो कि सर आपने उस सेमिनार में बोला था ये, तो वो अभी आएगा उसके बाद ही आपको पता चलेगा। ताकि कुछ चीजें आपको दिक्कत आ रही है, लॉगिन इशू है, पासवर्ड इशू है, जिस वजह से, क्योंकि पीछे बैकएंड में काम चल रहा है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे एप्लीकेशन आएगा, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर भी मेरी लगातार मैनेजमेंट से बात चल रही है। अगेन कुछ लोगों के साथ इशू, ईमेल भूल चुके हैं, तो उसके लिए भी मैं सीएमडी सर से बात करूंगा। उन्होंने फोन चेंज किया है इसलिए लॉगिन नहीं हो रही है, उनका ईमेल पासवर्ड ही भूल चुका है इसलिए भी लॉगिन नहीं हो रही है। पर कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं, किसी का ईमेल आईडी चेंज करके अपने फोन में ही उसकी आईडी एक्सेस कर रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। तो हम उसके अपलायंस से कंफर्मेशन लेके या उस इंडिविजुअल से कंफर्मेशन लेके कस्टमर केयर का कॉल जाएगा, और फिर वो भी प्रोसेस हम चालू करने वाले। इसके लिए भी मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा, ये चीजें सॉल्व हो जाएगी तो आपका काम आसानी तक हद तक आसान हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैंने फंड का सिस्टम भी प्रोवाइड किया है आप सबके लिए, कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा ही दे रहा हूँ ताकि आपका एड फंड में भी थोड़ा सा आपको रिलाइज मिले। हम फंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा हर अपलाइन अपना फंड प्रोवाइड करे अपने टीम के लिए, ताकि उनको आसानी हो जाए ट्रक बनाने में, ठीक है? आप अपनी तरफ से उनको फंड दिया करें, करते तो कभी कभार फंसता है तो थोड़ा सा उनको समय लगता है, पर जेड पे दे देती है, थोड़ा सा लेट ही सही पर मिल जाता है, ठीक है? मैनेजमेंट लगातार बैक टू बैक फंक्शन में बिजी है। आज भी कंपनी ऑफिस में हवन था, पूजा थी, तो वहां पर कॉल उठते नहीं कभी कभार। ये महीना पूरा मैनेजमेंट बिजी रहेगी क्योंकि मेरे साथ मैनेजमेंट चल रही है। हम देख पा रहे हैं अभी पटना में पूरे तीनों सीएमडी सर आएंगे, पूरा उसके लिए मैनेजमेंट टी शर्ट आईडी कार्ड बनाने में बिजी है। तो ये महीना मुझे पता है कस्टमर केयर सपोर्ट आपको ठीक नहीं मिला है, टेक्निकल इश्यूज आए हैं, बीच में एप्लीकेशन गायब हो गई है, ठीक है? पर आएगी, पर आप सबका प्यार और मेरी मेहनत और आप सबकी मेहनत, लगातार बैक टू बैक सेमिनार्स की वजह से हमने 1% भी फील नहीं होने दिया। अगर ये सब कुछ ना होता ना तो आप भी मान लेते यार, उन्हें बोल दिया जेड पे भाग गई, हाँ सर भाग गई शायद। सर वो नहीं, वो लोग आपको नेगेटिव करने आए यार। मैंने हमेशा कहा माइंड में, दिमाग में 2 ब्रेन होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो सबसे तेज दौड़ा ऐसे ही आपका लाइफ बनेगा। अगर पॉजिटिव माइंड दौड़ा तो आपकी लाइफ पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगी, आपके साथ पॉजिटिव अनुभव आना शुरू हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अगर आपका नेगेटिव माइंड आगे चला गया तो आपकी वहां से लाइफ ढलना शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाएगी, आप कभी सक्सेस नहीं बन पाओगे। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो। क्यों बोलता हूं मैं, निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी आप स्ट्रॉन्ग करो, पॉजिटिव माइंड को ही स्ट्रॉन्ग करो, आपकी ग्रोथ उसी में है, निगेटिव सोचने में नहीं है। चाहे आपको कोई निगेटिव करे उसकी सुनने की जरूरत नहीं, सीधा ब्लॉक एंड रिपोर्ट, चल भाग, नहीं सुनना मेरे को तेरी। लोग आपको बोलेंगे कि आप प्रमोट करोगे तो जेल हो जाएगी, आपकी कंपनी तो 25 करोड़ का घोटाला करके चली गई, आपकी कंपनी तो भाग गई। और इसलिए मेरे वो वीडियो ज्यादा वायरल हो रहे जो मैं निगेटिव बैनर पाके डालता हूँ लेकिन अंदर पॉजिटिव बोलता हूँ। अभी लास्ट मैंने एक वीडियो डाला था, हाँ, जेड पे रियल और फ्रॉड, जेड पे की सच्चाई, उसका बैनर डाला, कहीं वीडियो शेयर नहीं किया, लोगों ने उसको ज्यादा देख लिया क्योंकि लोग निगेटिव देखना ज्यादा पसंद करते हैं, और अंदर मैंने पॉजिटिव बातें बताई थी। पर उस बैनर के ऊपर देख के लोगों ने शुरू कर दिया, भाई क्या हो गया, क्या, मतलब सोचो निगेटिव सोच कहाँ ज्यादा काम कर रही। पर कोई भी पॉजिटिव वीडियो डाल दो कि मैंने इस बिजनेस से आज
2 लाख का विड्रॉल डाला, उसको व्यूज ज्यादा नहीं आ रहे, वो लोग नहीं देख रहे, निगेटिविटी को ज्यादा देख रहे, और उस वीडियो को और लोगों ने ज्यादा देख लिया जो अपने कंपनी में थे ही नहीं। तो साथियों आप समझ गए होंगे, कुछ लोग आपको गिराने के लिए आएंगे, है ना, कुछ लोग आपको बढ़ने के लिए, रोकने के लिए आएंगे, कुछ लोगों की आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं लगेगी, कुछ लोगों की आपकी बढ़ती हुई कंपनी अच्छी नहीं लगेगी, वो आपको तोड़ के अपने में लेना शुरू करेंगे। तो आप समझदार है और काफी अच्छे से हम काम कर रहे। हम आगे मैं कहता हूँ CMD हर बार ना मैं अपने कॉलर पे दाग लगने दूंगा, ना आपके कॉलर पे लगेगा। जेड बिजनेस में कोई लायबिलिटी नहीं है, रिस्क फ्री बिजनेस है, छोटे मोटे इरेलेवेंट इश्यू आ रहे, लोग परेशान भी है, तो साथियों अपने अपलाइन के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, आई होप अब इसके ऊपर टाइम से काम करेंगे। आप इंसेंटिव थोड़ा लेट हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं बात करूंगा कि सर इंसेंटिव टीम का जल्दी और टाइम से जाना चाहिए, उसके ऊपर मैं अभी मैनेजमेंट के साथ ये बात करूंगा और उस पर डटा रहूंगा कि सर टाइम से जाना ही चाहिए, चाहे वो आपका रिवार्ड हो, इसके ऊपर हम अभी शेड्यूल बनाएंगे। तो सारी चीजें टाइम से आपको मिल जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस आपका साथ रहे, साथ मिलकर हम चलेंगे। जो साथ है वो डेफिनेटली बहुत कुछ यहाँ से हासिल करने वाले, जो लुढ़कते रहेंगे, घबराते रहेंगे, वो डेफिनेटली बहुत कुछ खो जाएंगे। तो अपने को डरना नहीं है। ट्रेनिंग मीटिंग दोस्तों, जूम मीटिंग में लोगों को लाना शुरू करो, जूम मीटिंग फुल होनी चाहिए, मेरी मीटिंग हो, मैनेजमेंट की मीटिंग हो, 8 बजे की मीटिंग में हो, सेमिनार्स में हो, अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। वहां लोगों को सीखने को मिलेगा, बिजनेस सीखने को मिलेगा, प्रोजेक्ट क्यों हो जाएंगे, लोगों का एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा, तो लोग रुकेंगे नहीं। पर आप लोग पढ़ना, रिचार्ज करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं सिखा रहे हो, ऐसा ना करो। उनको बिजनेस सिखाओ, ट्रेनिंग देने के लिए जूम में लाओ, उनको गाइड करो, उनकी रैंक कैसे बनती है उसके लिए नॉलेज दो, उनके डायरेक्ट में आए हुए साथियों को थोड़ा सा काउंसलिंग करो, उनके नीचे 15-15 करने की कोशिश करो। आपके डायरेक्ट में जितने लोग हैं उनका माय टीम शॉट मांग लो, उनका रैंक वाइज टीम शॉट मांग लो, डायरी बना लो। देखो कि तुम्हारे डायरेक्ट में सचिन सूर्यवंशी है पर बहुत दिन से सो रहा है, इसने ब्रोंज किया है, इसका सिल्वर क्यों नहीं हो रहा है, भैया तो माय टीम शॉट दो। देखा कि सचिन सूर्यवंशी ने इस करके चुपचाप बैठ गया है, सिल्वर की प्लानिंग नहीं कर रहा है, तो उसको बोलो कि भैया तुम्हारे डायरेक्ट में तो 20 लोग है, 20 लोग में से ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हें लगता है कि हाँ थोड़े से एक्टिवली काम कर रहे, तो ये बोलेगा 4-5 लोग सर कर रहे हैं जिनके पास 10 हुए, तो बोलना तुम उनके माय टीम शॉट दो और उनके नंबर दो। अब उसके तुम देखो कि इसने 4 लोग जो नंबर दिए उनका क्या स्टेटस है, उनको कॉल करो कि आपने देखा कि सचिन सूर्यवंशी के डायरेक्ट में फलाना है, ढिकाना है, ठमकाई है, इसके हो चुके 9 डायरेक्ट, इसके हो चुके 12, इसके हो चुके 14, इसके हो चुके 8, तो इसका तो एक ही बचा था, इसको बोल दो जल्दी गाइड करके, इसको ऑफर देके इसका 15 करवा लो, ये ब्रोंज हो गया। फिर इन दो के पीछे पड़ो, इन लोगों का 3 लोगों का विरोध करो, इस सचिन सूर्यवंशी को सिल्वर बना लो, आप जल्द गोल्ड बन जाएंगे। ये प्लानिंग है। आप अपने डायरेक्ट लोगों का माय टीम शॉट मांग लो। अब ये ब्रोंज बन गए, अब इसके गोल्ड बनने की बारी है, तो इन ब्रोंज को बोलो तुम अब सिल्वर बनो, ऑलरेडी तुम्हारे पास पैसे नंबर आए थे। फिर इसके नीचे के 4 लोगों के माय टीम शॉट मंगा लो, फिर इनके 4 लोगों को करो, इनके 4 लोग, ये करना पड़ेगा, डाउन तक हम जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो 2-3 अपलाइन है सोए हुए हैं, उनका खुद ही माइंड सेट नहीं है। तो इनको साथ लेके इनके ऊपर फोकस करो और 3-4 मिलकर इनके लिए ऑफर बना लो, ऑटोमेटिकली ये लोग काम करेंगे, ये ब्रोंज बन जाएगा, इसके ऊपर सिल्वर बन जाएगा, ये गोल्ड बन जाएगा और आप लोग प्लैटिनम बन जाओगे। प्लानिंग है, फोकस वहां करो, रैंक पर। और आप खुद बताओ, आपने क्या कभी ना कभी एक ऐसी कंपनी जरूर की होगी, ना कोई प्रोडक्ट था, ना कोई सर्विस थी, बस उसमें पैसे आ रहे थे, उसलिए ज्वाइन किया हमने, उसमें गेम खेले हमने, उसमें टीम बनाई हमने, उसमें कॉइन खरीदे हमने, उसमें इन्वेस्टमेंट किया हमने, उनमें पैसे लगाए हमने, सिर्फ हमारे को पैसे आने वाले थे इसलिए। तो सर आप नेटवर्क क्यों नहीं बना रहे हो? यहाँ तो रिचार्ज भी मिल रहा है, यहाँ तो आपको सर्विस भी मिल रही है, डिश टीवी भी मिल रहा है, तो सर आप यहाँ पर नेटवर्क बनाने पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? सब कुछ मिल रहा है, आप प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हो अपने डायरेक्ट के ऊपर? आप उनको सिल्वर क्यों नहीं बना रहे हो? आप इनको गोल्ड क्यों नहीं बना रहे हो? सर ये इस बिजनेस की खास बात है, आप डायरेक्ट को साथ लेके चलोगे, आप बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। और ऐसा ही बिजनेस मुझे चाहिए था, हर अपलाइन डाउनलाइन पे इसलिए ध्यान दे रहा है, नहीं तो आज तक कोई अपलाइन किसी को साथ नहीं देता था। जेड पे बिजनेस इकलौता बिजनेस है, अगर मैं भी आपको साथ नहीं देता, पता है कब? जब कंपनी कहते ना सिर्फ लेवल पे तुम अपनी टीम बनाओ, अपने रैंक लो, मैं तो सीधा अपने 1000 डायरेक्ट स्टार्ट में लगा लेता, सेकंड लेवल पे वैसे ही मेरे 4000-5000 आईडी हो गई है, थर्ड लेवल पे वैसे ही 10,000 हुई है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती आपकी, मेरे लेवल निकल के आ जाती। पर इस बिजनेस की खास बात देखो, मुझे पूरे टीम पे ध्यान देना पड़ रहा है, नीचे कौन काम कर रहा है, उसके नीचे कौन काम कर रहा है, ऐसा ही ये बिजनेस है। तो अच्छा बिजनेस है जेड पे, कुछ लोग इसको भी निगेटिव ले रहे हैं, तो सर ये तो टारगेट टफ है, यहाँ तो सर डायरेक्ट का ही बंदा होना चाहिए, ऐसे तो लेवल का कोई भी होने से अच्छा होता। सर मजा नहीं आती, कचरा लोग सिल्वर बन जाते, कचरा लोग गोल्ड बन जाते, कचरा लोग प्लैटिनम बन जाते, रॉयल्टी में मजा नहीं आती सर। अभी तक तो मैं डायमंड भी निकल जाता,
फिर वो रॉयल्टी में मजा नहीं आती। हमारी एक कॉपी कंपनी आई है, उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, उनका कच्चा हो चुका है सर, उनका रूबी रॉयल्टी चोर हो चुका है, और रूबी रॉयल्टी उनके 1000-2000 आ रही है। अब ये तो हमारा एप्लीकेशन डाउन है इसलिए रॉयल्टी कम आ रही है, और हमारी रॉयल्टी प्लैटिनम की 5-6 आ रही है दोस्तों। तो साथियों, ये खास बात है अपने बिजनेस की। ऐसा भी टारगेट ना हो कि इजीली सब कुछ अचीव करें। और तो साथियों, इतना हार्ड भी नहीं जेड पे का टारगेट। अब अपने डायरेक्ट पार्टनर्स को तो स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिनको हमने बिजनेस में लाया है उन्हीं को तो हेल्प करना है, हम किसी की तो हेल्प नहीं कर रहे। अब उनकी हेल्प होगी तो डेफिनेटली आपकी इनकम अच्छी आएगी। तो आपने क्या सबकी करनी है? आपको कंपनी फर्स्ट लेवल पे बोल रही है 15 लाओ, 15 में से किन्हीं 4 लो। अरे मैं तो कहता हूँ 4 अपने घर के आईडी मारना, या अपनी डायरेक्ट में भैया की, अपनी डायरेक्ट में वाइफ की, अपनी डायरेक्ट में मम्मी की, अपनी डायरेक्ट में पापा की। इन्हीं लोगों को आप सिल्वर बनाओ ना, आप गोल्ड बन जाओ। सिंपल बात है ना। तो साथियों, ये तरीका है, आप अपने डायरेक्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है, इजीली काम करेंगे, और सेमिनार्स वगैरह अपने लेवल पे लेना शुरू करो। कुछ लेडीज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे, एक कदम आगे आगे अपने टीम के लिए अपने मेडल्स बना रहे, ट्रॉफीज बना रहे, उनको दे रहे, काफी अच्छा कर रहे। कुछ फोटोज में शेयर कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल साइड में, उड़ीसा साइड में, आंध्रा साइड में ये लोग कर रहे। पर आप लोग नॉर्थ इंडिया में कंपनी के प्रोग्राम हो रहे, उसमें भी नहीं आ रहे हो यार, है ना। कि आपके ही है एक कंपनी, यूपी की कंपनी, महाराष्ट्र बैठा, महाराष्ट्र में नफा कमा रहे हो, साउथ इंडिया में लोग इस कंपनी का फायदा उठा के कंपनी, आपकी नॉर्थ इंडिया की कंपनी, बिहार यूपी की कंपनी, वहां पर आप लोग सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हो कि मैं काम करूँ कि नहीं करूँ, इसके सेमिनार में जाऊँ कि नहीं जाऊँ। क्यों सोच रहे हो यार? करो बेहिचक काम दोस्तों, बहुत बड़ा होने वाला है, जबरदस्त इनकम आने वाला है। मैनेजमेंट खुद लगी हुई है, और कोई कमियां है उसकी और हम भी अभी ध्यान देंगे, उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, और सारी चीजें लाने की कोशिश करेंगे। कोर टीम काम करेगी आपके लिए, मैं खुद हूँ इसके लिए। अभी मैंने आप लोगों को रिवार्ड एंड ट्रॉफीज दिलाने का ठाना था, कई सिटी में जो जो मैंने बोला था वहां मैंने अपना कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश की है। खुद भागा हूँ, हर जगह जाके मैंने चेक किया हूँ, वहाँ के लोकल लीडर्स ने भी काफी अच्छा साथ दिया है ना। जैसे कि लखनऊ में है, अहमदाबाद में है, मुंबई के लीडर्स ने भी काफी अच्छा साथ दिया, इवन अभी पटना के भी लीडर्स साथ देंगे। ऐसा साथ मिलेगा तो मुझे भी मजा आएगा दोस्तों, आपका प्यार मिलेगा, मैं हर जगह आऊंगा। मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रही है, मेरे जैसे और 4-5 लीडर कंपनी के पास है, उनकी बदौलत बहुत अच्छा काम हो रहा है। मीना सर है, राणा सर है, अगेन कोविला सर साउथ इंडिया से है, नायडू सर है ना। तो काफी लीडर कंपनी को ऐसे खिलाड़ी मिले, आप भी उनके जैसे बन जाओ, तो हम अपने कंपनी को और अच्छा सा ले चलेंगे, निगेटिविटी को दूर करेंगे, निगेटिविटी के आगे फाइट भी करेंगे, लोगों को अपने बचने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग आएंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, अपने कंपनी को गिराने की कोशिश करेंगे, वैसे गिराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ की है दोस्तों, जिसके लिए फोन पे भी हमारे को अच्छा नहीं देखना चाह रहा है ना। तो हमारा कॉम्पिटिशन इनके साथ कहाँ है? इनके बाप के साथ है, सोचिए। तो बाप के साथ हमारा कंपटीशन है भैया, तुम्हारे साथ नहीं है। वो खुद कहते हैं हमारी बराबरी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते भैया, तुम्हारे बाप से बराबरी है हमारी, हम तुम्हारी क्यों करें? ये उनको समझाओ, ठीक है। चाहो तो वीडियो बना लो, पर नहीं बनाना चाहता, हम प्रूफ करके दिखाएंगे। मुझे किसी से बिल्कुल बहस नहीं करनी, किसी कंपनी को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना है। मैं तो अपने बिजनेस पे फोकस करूंगा, और आपको भी यही कहूंगा, अपने बिजनेस पे फोकस करिए, विश्वास के साथ हम करिए। मैं हर जगह कंपनी का ऑफिस दिखाया, सीएमडी सर का उस टाइम पे इंटरव्यू लिया था आपका, तब भी विजन मिशन क्लियर किया था। डॉक्यूमेंट कंपनी के सारे आ चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे, सारे डॉक्यूमेंट कंपनी ने प्रोवाइड किए। अब इस वक्त कंपनी हर जगह जाके सिटी में सेमिनार्स कर रही है, वो आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे लेवल पे कर रही है। तो क्यों आप सोच रहे हो? सर सोचने की जरूरत नहीं है, काम को जबरदस्त होने वाला, एक छोटी सी अमाउंट से इतने सारे इतने पूरे हो रहे, आप सबके इतना जबरदस्त पे आउट्स आ रहे, टीम बन रही है, तो ये बिजनेस खतरनाक है दोस्तों, और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ देने वाला है। बहुत सारे यूनिक पॉइंट है जेडपे के अंदर, जिस वजह से जेडपे बिजनेस को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मार्केट के अंदर प्रूफ हो चुका है कि जबरदस्त बिजनेस है। कुछ लोग बौखला गए हैं, जिस वजह से निगेटिविटी बातें करेंगे, अपने को गिराने की कोशिश करेंगे, अपने चोट पर नमक डालने की कोशिश करेंगे। तो आपने समझ जाना है कि इन लोगों को अपना उल्लू सीधा करना है ना। फिर बोलेंगे कि आ जाओ आप हमारे साथ, हमारे कंपनी में, तो ये वाला सीन है उनका, तो बच के रहना, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों, आप सबका प्यार मिल रहा है, काफी लीडर अपने रैंक पे फोकस कर रहे हैं, काफी लीडर समस्या को लेके बैठ रहे हैं। तो सर अपनी अपनी सोचे, पर समस्या भी है तो पॉजिटिव रहिए, समस्या का भी हल होगा, पर अपने रैंक पे पक्का फोकस करिए, अपने टीम को अच्छे से गाइड करिए, ऑलवेज पॉजिटिव रहिए। इनकम के लिए बिल्कुल काम नहीं करना है, इनकम के लिए अभी बिल्कुल नहीं काम करना है, अभी अपने टीम के लिए काम करना है। इनकम बाय प्रोडक्ट है, टीम में की इनकम ऑटोमेटिक आएगी। एक में से 1 रुपया भी मिलेगा पूरे महीने का, 1 लाख लोगों की टीम हो जाएगी, 1 लाख रुपए महीने का वैसे आ जाएगा। तो ये नेटवर्क की पावर है, जेडपे बिजनेस एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, लाइफ टाइम
आपके साथ बना रहेगा, ये मेरी आप बात लिख के ले लो, भले मैं इस बिजनेस में रहूं या ना रहूं, पर ये कंपनी चलेगी। ठीक है, पिछली कंपनी को मैं छोड़ दिया था कंपनी को, जिसमें मेरी कुछ सीएमडी के सर के साथ बातचीत नहीं बनी, पर वो आज भी कंपनी चल रही है। बड़ी बात, क्योंकि वो सर्विस सेक्टर की कंपनी आज भी चल रही है। तो साथियों, जेड पे शानदार कंपनी आने वाले टाइम पे चलेगी और काफी अच्छे से चलेगी। तो आप बस लगे रहिए, अभी बस नेटवर्क बनाने पे फोकस करिए। नेटवर्क जिसका स्ट्रांग होगा उसकी उतनी इनकम होगी। कार बंगला ये ड्रीम छोड़ दो, ये ऑटोमेटिक पैसे आने के साथ साथ पूरे होंगे। अभी बस नेटवर्क बड़ा बनाना, यही ड्रीम बना के रखो। डायमंड बनना, ये ड्रीम होना चाहिए आपका, ना कि कार बंगला। वो तो ऐसे आ जाएगा, बाय प्रोडक्ट है वो, तो कंपनी दे देगी आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के सेशन के लिए कंपनी का सेशन नहीं था सर, मुझे ककरवाल सर ने बताया, तो मैंने सडनली अपनी मीटिंग आयोजित की कि बहुत सारे लोग इस टाइप का इंतजार करते हैं, आपके एक्टिव लीडर्स। तो साथियों, अपने साथ डेली कम से कम 10 लोगों को लाना शुरू करो। 274 लोग मीटिंग को सुन रहे, 10-10 लोगों को भी लाओगे तो कंपनी की 1000 की मीटिंग फुल हो जाएगी। आप इस मीटिंग के बाद उनका रिजल्ट देखेंगे। जो रेगुलर मीटिंग में था ना, वो रेगुलर काम करता है, सोचिए आप। तो उनको मीटिंग में लाना है, आपने प्लान नहीं देना है, उनको बोलना जूम में आइए, हम प्लान देंगे। तो इस टाइप से आप कोशिश करिए उनको मीटिंग में लाने की। अपने सिटी में बैनर वगैरह पोस्टर लगाने की कोशिश करिए। छोटे मोटे सेमिनार अपने लेवल पे लेने की कोशिश करिए। भले आप उससे 50-100 रुपए का टिकट रख लीजिए, कोई बात नहीं, पर आप हमको मीटअप करवा लीजिए, है ना। मैं तो शुरू में इनिशियल स्टेज में था ना, प्रीवियस कंपनी में, मैं तो पेड़ के नीचे गार्डन में ऐसा सेमिनार करता था, क्योंकि पैसे बचते थे। गार्डन में कोई चार्ज नहीं होता, पेड़ के नीचे कोई चार्ज नहीं होता, कोई सेमिनार हॉल की जरूरत नहीं थी। फोटो में दिखा दूंगा, देख लेना। तो साथियों, आप अपने लेवल पे इस टाइप के सेमिनार करना शुरू करो, है ना। तो आपको कहीं हॉल ही बुक करना है, एसी चाहिए, जरूरी नहीं है सर। जिसके अंदर इंटरेस्ट है वो खुद कर लेगा। ठीक है, तो साथियों, इस छुट्टी का मैंने पूरा टाइम आपके साथ बिताने की कोशिश की है। आई होप आप सबके सिटी में आके आपको भी अच्छा लगा होगा। मुझे भी काफी अच्छा लगा। और एक सेमिनार जैसे खत्म हो रहा है, थोड़ा सा मेरा जोर है ना वो कम हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है मुझे। आप सबसे मिलने के बाद जिम्मेदारी थोड़ी खत्म हो रही है। पटना की बच्ची वो भी हम सक्सेसफुली पूरी करेंगे, और वहां से मैं आपसे विदा लूंगा। फिर मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम आऊंगा तब मैं एमपी के अंदर, एमपी, उड़ीसा, कोलकाता और साउथ इंडिया, ये 4 स्टेट अंदर फिर से जाऊंगा। अभी से मैं अनाउंसमेंट कर लूं, भले तब तक कंपनी का प्रोग्राम इन सिटी में हो भी, तो भी मैं इस सिटी में आऊंगा, क्योंकि ये सिटी मेरी बच्ची है। मैंने तो इसमें से 2 सिटी और भी इंक्लूड कर दी थी, 3 भी, जैसे कि पूरी, कोलकाता, और ये भी कह दिया था कि मैंने साउथ में आऊंगा, पर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। ये सारे टी शर्ट, रिवार्ड आवर मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, कंपनी को भी लोड आ रहा था, तो मैंने ये कैंसिल करवा दिया। उसी में दुर्गा पूजा भी आ गई, और संडे ही मांग रहे हैं, हर सिटी संडे मांग रही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वगैरह वगैरह, तो संडे मैनेज नहीं हो रहा था। तो इसलिए 4 संडे ही मैनेज हुए जो हमने किए। नेक्स्ट छुट्टी में हम बाकी 4 स्टेट में सेमिनार में करूंगा। मैं खुद आऊंगा पर्सनली, पहले तब मैनेजमेंट हमारा अवेलेबल हो या ना हो, पर मैं जरूर आऊंगा अपने सभी तमाम जेड फैमिली को मिलने के लिए। ठीक है, तो मिलके काम करेंगे साथियों। हमें वादा करना है अपने आप को, अपने टीम को। आपको देख के टीम चलेगी। जब वो इनकम आएगी तो वह कंपनी के वाह करेंगे। वही कंपनी के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती तो हम भी चटेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आज मेरी भी 7-8 हजार रुपए पर डे की आ रही, पर मुझे पता है जब एप्लीकेशन आ जाएगी, चीजें स्मूथ रनिंग हो जाएगी, उसके बाद और तेज इनकम आएगी, और भी ज्यादा आ जाएगी, है ना। कभी आपने देखा है कि गाड़ी जब स्पीड पकड़ती है तो बीच में एक झटका खाती है, गियर चेंज होता है ना, गियर चेंज होता है, झटका खाती है, फिर और स्पीड पकड़ती है। तो बिजनेस भी ऐसा है, और जेड पे बिजनेस को भी अगर झटके लग रहे तो स्पीड पकड़ने के लिए लग रहे, है ना। स्पीड ब्रेकर आ रहे तो उसको कवर करते हुए अपन आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, ऑलवेज पॉजिटिव, और अपने पॉजिटिव माइंड पे ज्यादा जोर देना है। निगेटिव माइंड को रिलैक्स करना है, इसको आगे लेके चलना है, पॉजिटिव वाले को, है ना। तो इस प्रकार आप काम करेंगे, अपने टीम को गाइड करेंगे, डायरी पेन पे अपने रैंक प्लानिंग करेंगे, और इस एप्लीकेशन को रिचार्ज एप्लीकेशन ना समझते हुए, ये एप्लीकेशन एक ड्रीम एप्लीकेशन है, जिससे आपको बड़ा इनकम, बड़ा पैसा बनने वाला है। बस हमें टीम बनानी है, हमें रैंक अचीवमेंट करनी है, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपके इश्यूज प्रॉब्लम मुझे पता है सर, किसी का लॉगिन इश्यू है, किसी का ईमेल इश्यू है, आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर कुछ सोच रहा हूँ, जल्द ही मैनेजमेंट से इसका सोल्यूशन लूं, तो कोई भी परेशान ना हो। ऑलरेडी मुझे कई लोगों ने कॉल किया, इसके लिए सोल्यूशन मैं नहीं दे पाया हूँ, पर आज भी मैनेजमेंट, आज कुछ होम हवन पूजा थी, बिजी थी, कल फिर से बात करता हूँ। जल्द इसका लॉगिन इशू, पासवर्ड रिकवर का ऑप्शन में एनेबल करने की कोशिश करता हूँ, जहां पर पासवर्ड आपका दोबारा से चेंज करने के बाद लॉगिन हो।
ठीक है। ईमेल आईडी के लिए जिन्होंने फोन वगैरह गुम गए हैं या लॉगिन नहीं हो रहे उनके लिए, उसके लिए भी बात करता हूँ। कंपनी आपको कॉल करेगी उस नंबर पर आपके रिक्वेस्ट पे और आपसे इंफॉर्मेशन लेगी, कंफर्मेशन लेगी, फिर आपका ईमेल चेंज करवा के दे सकती है, प्रोविजन करवा सकते हैं। बाकी अदरवाइज कुछ खास इशू नहीं। रिचार्ज में बीच बीच में आधा घंटे का लैग आ जाता है, 1 घंटे का लैग आ जाता है। तो पहले वाला रिचार्ज खत्म होने के बाद ना, पहला वाला रिचार्ज कंपनी जो भरती है, पहला वाला खत्म होने के बाद उस ट्रांजेक्शन को चेक करती है कि क्या ये 30 लाख सही गए हैं, कहीं गलत तो फ्रॉड नहीं हुए। तो आधा घंटे के बाद फिर एनएफटी करते हो, एनएफटी जमा होने में फिर आधा घंटा लगता है, तो 1 घंटे का लैग बीच में आ जाता है, कभी कभी लंबा आ जाता है। तो यही कारण है, पर थोड़ी देर बाद ट्राई करते तो रिचार्ज हो जाता है। तो इसके लिए परेशान ना होना है, ठीक है। इस लैग के लिए हो जाता है ना, थोड़ा सा थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि अभी हमने थर्ड पार्टी का एपीआई लिया है, रिचार्ज का एपीआई। पर अगेन जैसे कि सीएमडी सर ने कहा है, जल्दी हम अपना खुद का एपीआई बना लेंगे। उसके बाद हमें कोई डर नहीं रहेगा कि हमारा रिचार्ज गलत तो नहीं हुआ, ना हमें ट्रांजैक्शन चेक करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एपीआई ही हमारा है। तो उसके बाद आपको सर्विस और अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। अगेन मैं कहता हूँ कि ये एप्लीकेशन नेटवर्क मार्केटिंग की है, कोई सर्विस एप्लीकेशन नहीं है कि आपको प्रॉपर सर्विस मिले। यहाँ पर आपको कैशबैक सबसे ज्यादा कंपनी दे रही है और नेटवर्क बनाने का एक मौका दे रही है। तो आप नेटवर्क बनाने पे फोकस करिए। रिचार्ज एक फैसिलिटी है, उसको लीजिए अपने घर के लिए, ना कि एज अ बिजनेस दुकान लगाने के लिए, ये याद रखना है। और इसीलिए हम मना करते हैं कि दुकानदार को मत जोड़ो, वो आपको परेशान करेंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे, चिड़चिड़ हो जाएंगे, आप बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे और उनको भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। उनको ज्वाइन करना है करिए, मेरी तरफ से करिए, पर उनको दुकानदार बोल के नहीं, उनको एक बिजनेसमैन बोल के कि भैया तुम्हारे दुकान में इतने लोग आते हैं, तुम अपने रेफर कोड से उनको एप्लीकेशन दीजिए, आपको बहुत बड़े पैसे आएंगे। इस माइंड से उनको एप्लीकेशन दीजिए, यानी उनको एक लीडर बनाइए, तो मजा आएगा। और उनको एक रिचार्ज एप्लीकेशन दोगे तो आपको गाली पड़ेगी, आप परेशान होंगे और आप निगेटिव होंगे जेडपे बिजनेस से। अगेन एंड अगेन कहता हूं मैं, ठीक है। सिंपल है, सोशल मीडिया पे लगे रहो, अपने रैंक की प्लानिंग करो, डायरी पेन लेके बैठो, डायरेक्ट के डायरेक्ट लोगों का माई टीम शॉट मंगा लो, उनके डायरेक्ट के डायरेक्ट का माई टीम शॉट मंगा लो, जेड पे आईडी लगा के उनके नंबर निकाल लो। कई सारे तरीके हैं, थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना आपकी रैंक इजीली निकल के आ जाएगी, बस आपका लगन मेहनत होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज के मीटिंग के लिए सिर्फ 4 लोगों को सुनूंगा, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। उनके 4 रेज हैंड है तो 4 ही लोगों को सुनूंगा, कोई रेज हैंड ना करे। बाकी आप सबके क्वेश्चन आंसर मेरे पास है, आपके इश्यूज है मेरे पास। जगदीश भाई जी, अरुण भैया जी और अब्दुल रजाक मेनन और मोहम्मद आमिर, इन 4 लोगों को मैं करूंगा अनम्यूट। सिल्वर दयाराम जी, संदीप जाटव जी, चलो ठीक है, दीजिए अपना अपना ओपिनियन, अपने अपने पॉइंट क्या है। कर दिया मैंने अनम्यूट, 1 बाय 1, कोई भी हल्ला नहीं मचाएगा, जो शोर होगा अपना माइक ऑफ कर लेगा पीछे बैकग्राउंड। अनिप मोहम्मद जी, यस आवाज आ रही है सर मेरी? यस जादव जी आ रही है। सर मैं मेरा पहले परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम संदीप है और अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में, वैसे तो मैं राजस्थान से हूँ। तो फिलहाल मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी पहले, उसके अंदर मेरा असिस्टेंट मैनेजर था। तो वहाँ पे मैंने 6 महीना काम किया। लेकिन क्या होता है कि हमारा एक विश्वास नहीं होता है कि अगर हम भी अभी भी काम करेंगे तो कहीं कंपनी भग तो नहीं जाएगी या कंपनी कुछ कोलैप्स तो नहीं हो जाएगी, जैसे वो कंपनी कोलैप्स हो गई थी। तो मतलब एक विश्वास नहीं होता है काम करने का। दूसरा ये है कि जैसे कि अभी हम रिचार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि टीम भी बना ली, अभी ब्रोंज हो गया है, तो जैसे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से गायब हुआ है तो उस कारण लोग काम नहीं कर रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन आएगा तो सिल्वर भी कर लूंगा, ठीक है सर। तो मेरा एक वो है कि सर जो ये रिचार्ज का है कि बोलते हैं लोग कि एक ही रिचार्ज दे रही है कंपनी, और उसमें भी क्या है कि नेटवर्क कभी मतलब ऑपरेटर डाउन हो जाते हैं, सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो मतलब कब तक ये जो ठीक हो पाएगा, कब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे मेरी टीम बहुत ज्यादा नेगेटिव हुई है। तो इस चीज का सर आप मुझे रिप्लाई करें प्लीज। जी, पहली बात तो आपको मैंने कह दिया कि कंपनी का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, रिचार्ज का थर्ड एपीआई है, जिस वजह से कंपनी ट्रांजैक्शन को चेक करती है बीच में रिचार्ज रोक के कि जो भी 2 घंटे के अंदर रिचार्ज हुए वो सही गए हैं या कोई फ्रॉड हुआ है। तो इस बीच में आधा घंटे का 45 मिनट का लैग आ जाता है, पहला लैग। दूसरा लैग इसलिए आता है कि वो फंड खत्म होने के बाद दूसरी एनएफटी होती है 30 लाख की, वो जमा होने में भी 1 घंटे का बैंक की तरफ से टाइम लगता है। तो उस टाइम पे ऑल ऑपरेटर डाउन बोलता है, वो रीजन होता है कि रिचार्ज टॉप अप हुआ है जो कंपनी का, उसके लिए लैग आता है। तो वहां वेट करना है। आपका क्वेश्चन था कि यहाँ पर एक रिचार्ज मिलता है। जी हाँ, एक रिचार्ज मिलेगा, क्योंकि आप सर वो एक रिचार्ज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिचार्ज एक ही हो,
बट वो ठीक से तो हो, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि एक रिचार्ज हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी रिचार्ज में दिक्कत आ रही है, तो फिर मैं लोग वही मतलब बता ऐसे रहा हूँ विश्वास आपको, नहीं करते। दिक्कत कुछ नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ दिक्कत नहीं है। कंपनी खुद जब खत्म होता है तो ट्रांजेक्शन चेक करती है, 30 लाख के ट्रांजेक्शन के सही हुए हैं क्या, वो 30 लाख का कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। उसके बाद कंपनी दूसरा फंड लोड करती है, थर्ड पार्टी को देती है, थर्ड पार्टी यानी किसी और अन्य कंपनी को। तो उनके पास क्रेडिट होने में आधा घंटा 1 घंटा एनएफटी का लगता है बैंक की तरफ से। तो वो जैसे अपडेट होगा फिर ये फंड आता है, फिर रिचार्ज स्टार्ट होते हैं। ये कब तक सर्विस होगी, जब तक खुद का कंपनी का एपीआई नहीं आता। आई होप इंशाल्लाह जल्द ही आ जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको एपीआई मिल जाएगा, ये जल्दी कंपनी इसके ऊपर काम करे, उसके बाद आपको ये कंटिन्यूटी मिल जाएगी। दूसरी बात, आपने कही थी कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं होता, भाग जाती है। पहले कंपनी क्या थी आपकी, इन्वेस्टमेंट लेती थी, कितना लेती थी? नहीं सर, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं था, जीरो इन्वेस्टमेंट था। हम डीमेट अकाउंट के ऊपर काम करते थे, एंजल वन डीमेट अकाउंट। वो तो कंपनी नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है ना सर, वो अलग फील्ड है। ठीक है, वो तो रेफर, एक ही रेफर का आता है पैसा, है ना, उसमें कोई लेवल का टीम का नहीं मतलब आता। उसमें लेवल था, 9 लेवल का इनकम था, अच्छा, मतलब वहां पर भी अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में क्या है, एंजल वन ने उनको पैसा नहीं दिया 30 लाख रुपए, तो उसके चक्कर में एप्लेट नहीं दिया होगा उन्होंने कहा होगा कि हम डाउनलोड कराएंगे। तो सर देखो, ये अपनी एप्लीकेशन है, किसी को दूसरे एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रही। पहली बात तो आप लोग दूसरे एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं, एंजल वन। ठीक है, तो ये रेट पे खुद की कंपनी, खुद ही कंपनी आपको दे रही है। तो मैंने आगे ना मतलब सर दिक्कत ये होती है ना, क्योंकि नेटवर्क बनाने में बहुत मेहनत लग जाती है, क्योंकि ये काम कोई आसान काम नहीं होता नेटवर्क बनाना। तो अगर बंदा एक बार नेटवर्क बना दे, उसके बाद में उसका नेटवर्क कोलैप्स होता है ना, तो वो बंदा बहुत दुखी होता है, क्योंकि 10-10.5 लाख का नेटवर्क उधर भी था, सारा कोलैप्स हो गया उस चक्कर में। अब इतनी मेहनत, देखो कहने के लिए तो माल्या भी भाग गया था, माल्या के ऊपर भी विश्वास था, किंगफिशर बहुत बड़ी कंपनी थी, है ना, तो भागने वाले तो वैसे ही भाग जाएंगे। ठीक है, तो वो वाली बात होगी, तो वाली बात होगी, तो हर जगह ही है। पर मैं जिस हिसाब से जेड पे बिजनेस को देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर खोने को कुछ नहीं है। दूसरी बात, भागने के लिए भी इनके कुछ नहीं, कुछ खास लेके भागेंगे तो है नहीं। भागने के लिए चाहिए बड़ा पैसा, या तो कोई ऐसा वैलिड रीजन जो पीछे से उनको नहीं मिला। तो ऐसा यहाँ पर पीछे से मिलने वाला है नहीं। लेने के लिए कोई बड़ी अमाउंट कंपनी के पास जा नहीं रही है, ऑलरेडी सारा रेफरल में जा रहा है। जैसे आपने आईडी एक्टिव कर ली, 20 अपलाइन को भी पैसा बढ़ जाता है, कुछ बचता है, उससे कंपनी भागने की अभी बिल्कुल भी सोचने की भी बात नहीं। कंपनी का आगे जाके एजुकेशन पोर्टल लाइव करना है, कंपनी को खुद का जेड बाजार का पोर्टल ग्रो करना है, और खुद का जेड शॉपी प्रोडक्ट बेस कॉन्सेप्ट है, जो कंपनी जिसके लिए कस्टमर इकट्ठा कर रही है, वो सारी चीजें आएगी। इसलिए कंपनी का ब्राइट फ्यूचर है, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आ रही है। ठीक है, तो आप बस टिके रहो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर डरने की। मैं अगेन एंड अगेन कहता हूँ, जेड पे बहुत स्ट्रॉन्ग चलेगी और लंबे समय तक चलेगी, ये विश्वास है मेरा, और आप देख लेना। मैंने आज पे ज्वाइन करा था, उस टाइम ही बोला था कि जेड पे बहुत तगड़ी बूम करेगी, ये कंपनी मार्केट में छा जाएगी, और वही हुआ, छा गई है सर। और आज भी कहता हूँ 8 अक्टूबर के दिन कंपनी जबरदस्त चलेगी, कंपनी जेड पे जाएगी नहीं मार्केट से, ये लिख के ले लो। ठीक है जगदीश भाई, थैंक यू। संदीप चटर्जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने हैंड किया था उनको अनम्यूट किया है, प्लीज अपना अपना माइक ऑन करें और स्पीच रखें। जिनका माइक ऑन है अपने माइक को टच करिए, ऑन हो जाएगा, आप बात कर सकते हैं मेरे से। हेलो सर, मैं जगदीश कुशवाहा। जी जगदीश सर, जय हिंद सर। मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा जो डबल लाइन है वो मतलब आईडी खोल रहा है, वही पासवर्ड था, उससे आईडी खुल नहीं रही सर। मैंने बता दिया, ये ऑलरेडी मीटिंग में बता दिया। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकाल देंगे जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के साथ है, एक डाउनलाइन नहीं सर, बहुत सारे लोग हैं। ये कंपनी का जो नया एप्लीकेशन, हाँ एरर आई है, वो पासवर्ड चेंज करने के बाद भी इनवैलिड बोल रहा है, इनवैलिड बोल रहा है, पता है मुझे। किसी का टिफिन वेरिफिकेशन भी नहीं हो रहा है, ये भी पता है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का नया पर्सन कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है? मैंने बहुत सारे लोगों को अनम्यूट किया है, फिर आप लोगों ने 100 क्यों किया था, ये बताइए। अपना अपना माइक ऑन। हाँ सर, आपका भी तो 100 था, क्यों 100 किया था आपने? 100 करते तो बात करिए। सिल्वर अशोक कुंडू सर अनम्यूट। जिन लोगों को अनम्यूट का पॉपअप गया उन्होंने बात करनी है, ठीक है। सलमान मलिक, उमर अली अनम्यूट। बहुत सारे लोगों को अनम्यूट किया है, अपना अपना माइक चेक करें।
और अपनी स्पीच रखिए। थैंक यू। 5 मिनट। सर नमस्कार। सर नमस्कार, अशोक कुंडू हरियाणा से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार राजक सर बोलिए। सर बहुत बढ़िया है बिजनेस, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। बस यही होता है जिस टाइम पे हमारा रैंक नजदीक में होता है उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। लास्ट टाइम पे सिल्वर का जिस टाइम पे मेरा प्रमोशन था उस टाइम पे सेम कुछ प्रॉब्लम आया था सर। अभी गोल्ड बिल्कुल नजदीक था सर, उस टाइम पे प्रॉब्लम आ गया। तो मैं और आपका तब भी आप सिल्वर बने और आप भी आप गोल्ड बनेंगे और कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सा प्रॉब्लम टेक्निकली आ जाता है, टेक्निकल ऐप पे हो जाएगा सोल्यूशन। ठीक है सर, हो जाएगा आपका गोल्ड, जल्दी ही गोल्ड हो जाएगा आपका। बिल्कुल, थैंक यू सर। वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार रंजीत सर। हेलो। मतलब ऐसा है कि एक व्यक्ति का मेरा आज का सवाल था कि ये कंपनी जो पैसा दे रही है हम लोगों को वो कहाँ से दे रही है? कहाँ से दे रही है? हाँ, कहाँ से दे रही है? मतलब इतना पैसा जो दे रही है कंपनी हम लोगों को, कैशबैक दे रही है 8.5% प्लस पर व्यक्ति रेफरल 200 रुपए दे रही है, वो कहाँ से दे रही है कंपनी? सर कंपनी कुछ भी नहीं दे रही, कंपनी कुछ भी नहीं दे रही है, ये शेयरिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कई फंड उठा के नहीं देती ना, उसके पास कोई रिजर्व बैंक का चाबी तो नहीं होता कि खोल लिया और दे दिया। नेटवर्किंग में पैसा नेटवर्क से ही बढ़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नेटवर्क से ही पैसा बांटा जाता है। मेंबरशिप लेते हैं आप 1199 की या 599 की, तो आपके अपलाइन को आपके ही 599 में से 200 रुपए जाते हैं। ठीक है, ऊपर इसी टाइप से सिनेरिटी बढ़ती है, यानी कंपनी अपने जेब से नहीं देती और ना ही हम 599 भरते हो कंपनी को देते हैं। देते कंपनी को है और मिलता अपलाइन को है। आप समझ जाओ कि कंपनी कोई आपको 599 नहीं दे रही, वो अपना मार्केटिंग करने के लिए आपसे एक टाइप का मेंबरशिप लेती है जो आपके सीनियर्स को बांटती है ताकि वो और अच्छा काम करे। ठीक है, रही बात कैशबैक की, तो कैशबैक के लिए सामने से जो ऑपरेटर होते हैं वो लोग उनको मार्जिन देते हैं, उस मार्जिन को शेयर करती है ना। तो ऐसा कोई पैसा अलग से नहीं आ रहा है जो आपको मिल रहा है, कंपनी अपने मेंबरशिप से ही दे रही है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है सर कि उनका कहना कुछ था कि मतलब जो कंपनी जो पैसा इतना ज्यादा दे रही है हम लोगों को, कहाँ इतना ज्यादा दे रही है? आप उस हिसाब से दे रही है, 200 ही दे रही है, 2000 तो नहीं दे रही डायरेक्ट के ऊपर। उन्होंने कैलकुलेशन किया है ना प्लान का, तो प्लान क्या है? 1199 का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, 599 का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो प्लान है। और क्या है प्लान? प्लान किसको कहते हैं? उन्होंने बहुत अभी 1 घंटा मुझे बहुत अच्छे से छानबीन किया। करने दो उनको, बिजनेस प्लान में बुलाइए उनको। सर जो भी इनकम कंपनी ने 16 प्रकार की दी है ना, अपने जेब से एक भी नहीं दी है। मेंबरशिप का डिवाइडेशन है। मैंने क्या कहा, आप एक बंदे से 1 लाख रुपए ले लो, बहुत बड़ी अमाउंट है रंजीत जी, है ना, बहुत बड़ी अमाउंट। पर अगर आप एक बंदे से सिर्फ 1 रुपया ले लो, पर 1 लाख लोगों से 1 रुपया ले लो, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है सर, और क्या। ठीक है जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन सर। हेलो जैन सर। हेलो। हेलो। यस सर, सवाल करिए, आप सवाल करिए। जी सर बोलिए। सचिन सर का शायद माइक में प्रॉब्लम होगा, आप बोलिए सर, बोलिए। अग्रवाल सर आप टेक ओवर कीजिए। सवाल करिए सर, आपका जो भी सवाल है, आपने अनम्यूट किया है सर। हनीफ सर, हनीफ मोहम्मद सर, आप जैन सर। जैन। जय हिंद सर, जय हिंद। करिए सर, आपका सवाल क्या था? सर हनीफ मोहम्मद मंसूरी फ्रॉम भिलवाड़ा से। जी सर बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और मैं खुद भी कंपनी मैनेजमेंट से मिला हूं सर, अभी जैसलमेर में। बहुत अच्छा लगा, अपना एक परिवार के रूप में लगा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो भी बड़े लीडर हैं वो कंपनी के टच में है। मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा सर कि जो कंपनी का अभी रिचार्ज सर्विस है एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर इसमें थोड़ा
ऑपरेटर डाउन की जो समस्या आ रही है उसको थोड़ा हल करवा दीजिए। मुझे पता है कि आप बड़े आसानी से सब आपके दिमाग में सारी चीज़ नॉलेज में है, लेकिन सर ये इस सर्विस को थोड़ा आपके कंपनी मैनेजमेंट के साथ प्रायोरिटी पे रखें सर। थैंक यू। जी सर। ओके सर, मैं वापस आ चुका हूँ, मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था जी। अनिप सर, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया हूँ, जो भी बोला होगा अच्छा बोला होगा, काफी अच्छा फीडबैक दिया होगा। सर जय हिंद। सचिन सर जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। सर मुझे पता है सर आप हर लीडर, छोटे से छोटे लीडर की भी परेशानी को सब अच्छी तरह से समझते हो, क्योंकि फील्ड में रह के, ग्राउंड में रह करके आप वर्क करते हो। इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी कि आपकी वजह से हम आज इस जेडपी के अंदर टिके हुए हैं। और सर आपसे एक निवेदन ये करना चाहूँगा, हालांकि आप, मुझे पता है कि आप हमारे ना कहने से पहले आप मैनेजमेंट तक वो बातें पहुंचा देते हो, जैसा कि मैंने जैसलमेर में देखा था। मैं पूरे जेड पे जो भी अपने साथी बने हुए इस मीटिंग में अपना अमूल्य समय दिया, उन सबकी तरफ से मेरा यही है कि सर आपके पास जो जितने भी सवाल है उनमें सर एक ये रिचार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन इसको थोड़ा प्रॉपर करवा दीजिए। ये भी आप सवाल थोड़ा जहन में रख के आगे मैनेजमेंट पहुंचाए। प्रॉपर ये तभी होगा जब अपना खुद का एपीआई आएगा, कंपनी खुद के एपीआई के ऊपर काम करे। थर्ड पार्टी एपीआई के लिए थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम आएगी सर, थोड़ा सा समय लगेगा। मैंने कहा ना, हम समझते सर इस बात को, समय लगे, हम समझते समय लगेगा सर, लेकिन आपके में जो चीजें चाहती है वो जो उसके लिए ध्यान में रखने के लिए बोल रहा हूँ सर। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सर आपका डेडिकेशन देख के हमारे में जोश आ जाता है सर। हम सुबह जब आपका वीडियो देखते हैं तो सर ऐसा लगता है दिन भर अब कुछ नहीं सर, जेड पे के अलावा कुछ करना ही नहीं है सर। मैं आप सबके लिए एक थोड़ा मेरा खुद का व्यापार साझा करना चाहूँगा। ये मित्र का शॉप है मेरा, लेकिन सुबह 11 बजते ही मेरा शटर डाउन कर देता हूँ सर। आज लगभग 10 दिन हो गए, अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से मुझे नींद नहीं आ रही कब मैं गोल्ड बनूं सर। बन जाओगे डेफिनेटली। तो ये डेडिकेशन आप पूरी जेडपी फैमिली में होना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। क्योंकि सर इसमें अपने को कैरियर नजर आ रहा है सर, खोने को कुछ भी नहीं है सर, पाने को बहुत कुछ है। लेकिन बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग जो सच में और दिल से करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। इन फ्यूचर अपने जेड शॉपिंग के प्रोडक्ट जो आने वाले हैं, अभी तो आपका नेटवर्क बन रहा है, उसमें रेवेन्यू बनेगा, बहुत बड़ा रेवेन्यू बनेगा। मैं इसलिए कहता हूँ हर मीटिंग में, जेड पे से आप 1 लाख रुपए दिन का कमा सकते हो। इतना पावर है बिजनेस के अंदर, सिर्फ आपके अंदर दम होना चाहिए उतना लेने की, ठीक है। तो ये पोटेंशियल है, पॉजिटिवली बने रहिए। इन फ्यूचर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जेड पे बनने जा रही है और काफी अच्छा प्यार जेड पे बिजनेस को मिला है। गलती से भी किसी की टीम इस बिजनेस के अंदर एक्टिव 1 लाख लोगों की हो गई तो उसका 1 लाख रुपए इनकम तो वैसे फिक्स है, सिर्फ रीपरचेस से। और मैं कहता हूँ हम 1 लाख के लिए तो आए नहीं है, हमें 1 लाख नहीं कमाने, हमें करोड़ों रुपए कमाने। तो आप और हम प्लानिंग करोड़ रुपए की करेंगे, भले वो सुनने में या समझने में दिमाग में घुस नहीं रहा होगा। क्योंकि आज से पहले जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू नहीं की थी, सिर्फ जॉब था मेरे पास, तो मैं करोड़पति बनूंगा या मेरा वो मर्सिडीज वाला, ऑडी वाला फील नहीं था। जी सर, जी सर। भास होने लगा कि हाँ मैं करोड़पति बन सकता हूँ, मेरे पास भी वो लग्जरी लाइफस्टाइल हो सकती है। आज मैं 1 करोड़ रुपए का मालिक हूँ बदौलत नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ मैं हूँ, अभी एट प्रेजेंट 1 CR का मालिक हूँ सर, ठीक है। तो एक अचीवमेंट मैंने अभी की है, कल इसका वीडियो आ जाएगा। पुणे के अंदर मेरा भी एक 52 लाख रुपए का घर है, वो भी बदौलत जेडपी की है, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा लोन भी उठाया था, मैंने पिछले प्रीवियस इसमें कहा है। पर उस लोन की बदौलत मुझे अभी EMI जो आता है वो जेडपी से पूरा कवर हो जाता है मेरा, डोंट वरी। तो उसका सारा बदौलत, सारा श्रेय नेटवर्क मार्केटिंग को जाता है। ओनली जॉब से मेरे पास इतना प्रॉपर्टी या इतना पैसा नहीं हो सकता था। अब मुझे फील होता है, अब मुझे विश्वास होता है कि मैं करोड़पति बन सकता हूँ, मैं वो लाइफस्टाइल जी सकता हूँ। और आप सभी लोग देख पा रहे हैं मेरी इनकम से, है ना। तो विश्वास रखिए, यहाँ पर करोड़ रुपए भी आ सकते हैं, जिसके अंदर जिसको विश्वास है, जिसके अंदर जिसको भरोसा है। अब सिस्टम यही है, जिस सिस्टम के
आप कुछ लोग अच्छा ही बोलते, कुछ लोग बुराई करते, उसी सिस्टम में भी मैं हूं ना, उसी सिस्टम से मैं भी पैसे कमा रहा हूँ। मैं कोई अलग सिस्टम से नहीं कर रहा हूँ कि आप जेड पे कर रहे हैं जहाँ पर रिचार्ज नहीं होते हैं, जहाँ जिसके एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं है, और मैं कुछ और कर रहा हूँ जहां से मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है ना, उसी सिस्टम से कमा रहा हूँ। तो बस मेरा क्या पॉजिटिव माइंड ज्यादा काम करता है, मैं नेगेटिव सोचता ही नहीं। क्या करना जिंदगी में नेगेटिव सोच के, एक तो बार जिंदगी मिली है, वो भी पूरी पूरी नेगेटिव सोच सोच के निकालेंगे तो जिंदगी झंड वैसे हो जानी है। पॉजिटिव रहो ना सर, बिंदास रहो। पर पोटेंशियल है बिजनेस के अंदर, मैं इतना ही बताना चाहूंगा। 1 लाख एक दिन का भी 1 लाख आ सकता है डेफिनेटली, मेरा ना सही लेकिन किसी और का। लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक दिन आप 1 लाख रुपए लेते हुए भी एक बंदे को देखोगे, कई लोगों को देखोगे, ठीक है, कोई भी हो सकता है। थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू जी सर। पप्पू सर बोलिए। सर जी जबरदस्त काम करेंगे मिलके। और अभी जो पुराने लोग जो सोए हुए थे अपने पहले अपने साथ में जिन लोगों ने काम किया वो भी सिस्टम में आए हैं। तो अभी कृष्णानंद जी का आपने नाम सुना होगा, अपने साथ में थे वो पहले भी, और पिछले 6 साल से मैं आपके सानिध्य में काम कर रहा हूँ। तो सर उन्होंने क्या अभी एक रजिस्ट्रेशन किया, अभी मैं मीटिंग में था और वो बार बार कॉल कर रहे हैं सर मैंने गलत नंबर डाल दिया। मैंने बोला सर आपने नंबर गलत क्यों डाला, किसी का भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और नंबर गलत डाल दिया। तो इसके लिए शायद नंबर तो चेंज नहीं होगा सर उनका? नंबर चेंज नहीं होता है सर, उनको बोले कि नया नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। क्योंकि क्या है, एक बार आईडी बन लेती तो वो मुश्किल से ही डिलीट हो पाती है, और ऐसा डिलीट होने लग जाए तो फिर कई सारे रेड्स आते मेरे साथ भी आने को तैयार है, तो फिर आपको भी दिक्कत हो जाएगी। तो एक सिस्टम है, सिस्टम को ही फॉलो करेंगे तो अच्छा है। उन्होंने डाला है तो जान इनको पहले ही बोल दिया था कि आप एक तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर और उनका जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर नाम है, इन चीजों का आप ध्यान रखना। फिर भी गलती कर दिया। देखो अभी देखो करोड़ों का बिजनेस है, एक नंबर नया ले सकते हो अपने नाम से, उसको एक्टिवेट फोन पे कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले बंदे के पास 4-5 मोबाइल नंबर तो होनी चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप तो टक से ब्लॉक कर देते हैं। उनके परिवार किसी का भी नंबर लेके उनके और उससे भी वो आईडी बना के काम कर सकते बना सकते हैं, पर उनका नया नंबर लेने की कोशिश करिए, क्योंकि जब नए लोग जुड़ेंगे तो उन्हीं को उसी नंबर पर कॉल करेंगे जो उनके मम्मी को या पापा को जाएंगे। तो एक दिन भले लेट रजिस्ट्रेशन करे, पर एक आधे घंटे में नंबर एक्टिवेट हो जाता है। नया नंबर एक्टिवेट कर ले, वो अपने पास रिजर्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और अपलाइन जी भी फोन कर रहे हैं, अभी मैं मीटिंग में हूँ और आज न जाने कहाँ से उनको मेरी याद आ गई। कहीं उस अपने बिजनेस के लिए तो याद नहीं कर रहे आपको कि आ जाओ भाई आप हमारे पास? क्या मालूम, अभी 2 बार कॉल आ गई सर उनकी। होंगे बात कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं सर, बहुत बढ़िया। तो साथियों अभी बहुत सारे साथी जगने वाले भी है, लोगों ने देख लिया। बाकी कंपनियां इतनी सारी मार्केट में है, पर लीडर के पास पहुंच के सीएमडी सर उनके गले नहीं मिल रही, सिर्फ और सिर्फ जेड पे ही मिल रही है। और काफी अच्छे से बहुत कम समय में ही कंपनी लोगों के दिलों में छाने लग गई है। दोस्तों अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ आपको कंपनी देगी, बहुत सारा प्यार आपको मिलने वाला है, और काफी अच्छी मैनेजमेंट है। दोस्तों मैं मैनेजमेंट के साथ पिछले 1 महीने से हूँ, काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं जब कंपनी ऑफिस में गया था तब भी उनका मुझे फीलिंग आया था, उसके बाद मैंने और स्पीड पकड़ ली थी, और अब तो आप देख ही रहे होंगे स्पीड क्या है, और काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए। मैं आसाम से बोल रहा हूँ। जी जी। मेरा एक डाउनलाइन का जो आईडी 2 महीने खुला था, उसका आईडी एक्टिव नहीं था, अभी एक्टिव किया था, उसका खुल नहीं पाया, ईमेल गलत दिखा। पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है ना आपका? नहीं, ईमेल गलत बताया। ठीक है, उसका ईमेल चेंज करने की रिक्वेस्ट डालेंगे, कंपनी को एक मेल करना है, और मैं कंपनी को भी भेज दूंगा। कंपनी कॉल करेगी, वेरिफिकेशन लेगी कि वही पर्सन है कि मेल आईडी चेंज करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है मेल चेंज, वो सारा कुछ क्लियर करने के बाद हो सकता है मैं बात करूंगा। इसके लिए कंपनी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है कि मेल चेंज नहीं करेगी, पर अब मैं बताने वाला हूँ कि चेंज करनी पड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के मेल आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं। जी सर, उसका तो आईडी एक्टिव हो गया तो कुछ किसी ने चेंज तो नहीं करवाया। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है कि वो आप मेरा डाउनलाइन है उसका मेल चेंज करवाना है, ऐसे भी कर रहे हैं, इसलिए कंपनी स्ट्रिक्ट हो रही है, और कुछ कारण नहीं है। तो कुछ लोग रिक्वेस्ट डालते हैं, मेरे पास आती है, मैं कंपनी को फॉरवर्ड करता हूँ, मेरे कहने पे कभी कभार कंपनी चेंज कर लेती है। अब समझ में आता है कि उसने तो रिक्वेस्ट डाली नहीं थी, उसके सीनियर ने अपना ईमेल आईडी चिपकवा दिया, ये दिक्कत आ रही है। तो ये थोड़ा सा चेक करेगी कंपनी इसको, ठीक है सर? उसका तो मैं नीरज सर को फोन किया था, उसने बोला था आपका नंबर से रिक्वेस्ट पता है,
तो पटा दी था उसका, तो बोला था कस्टमर केयर पे फोन किया था पढ़ने के बाद। ठीक है, मुझे भेज देना, मैं चेक करूंगा इसको क्या है ना। अच्छा। थोड़ा सा मैं भी जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। बोलिए सलीम जी। सर एमडी शेखुल सिल्वर रैंक पूर्णिया से सर। पूर्णिया, वेरी गुड सर मेरा एक रिक्वेस्ट था सर जी। रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी अगर ब्रॉन्ज बनता है ना सर, 2-4 दिन चार्ज रहते हैं, फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है। ओके। डिमोटिवेट इसलिए हो जाता है कि उनके पास जो रिवार्ड है वो तो जल्दी नहीं पहुंच पाता है, मंथली जो है वो भी नहीं पहुंच पाता है, और न कंपनी से उसे लेवल का कुछ मिल पाता है। तो और सब नेक्स्ट कंपनी में सर हम काम किए थे, जैसे लेवल अचीव करते हैं ना तो आईडी पे ही ऑप्शन रहती है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए, तो उनको एक खुशी मिलता है कि चलो यार चलो मैं इसकी बात लिया तो पॉइंट अच्छा है। रैंक वाइज सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे, ये मैंने ग्रोथ करने के लिए सर आसान हो जाता है हम लोग के लिए, है ना सर। बस ठीक है, ये बात मैं बता दूंगा, और रिवार्ड तो उनको नियरेस्ट सेमिनार में मिल ही जाएंगे, वो लोग आ जाएंगे तो ठीक है। ब्रॉन्ज एंड अबव के लिए अभी ये मुहिम शुरू हुई है, तो कंटिन्यू आगे भी चलेगी, तो मिल जाएगा ठीक है। और बाकी ये सर्टिफिकेट का मैं बात कर लेता हूँ। रैंक वाइज सर्टिफिकेट जैसे आईडी कार्ड आ रहे वैसे उनके सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए बोल दूंगा, हो जाए। वैसे मैंने बोल रखा सीएमडी सर को, ये अच्छा भी लगा उनको पॉइंट, पर इन पॉइंट पे अभी जोर देना पड़ेगा, बार बार बोल के वो करवाने पड़ेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट अपना एप्लीकेशन रिकवरी में बिजी है, बाकी का इवेंट्स में बिजी है, तो उनको भी समय ये सब छोटा पॉइंट है, लेकिन हम लोग के लिए ग्रोथ के लिए सर एक बहुत बड़ी अच्छा पॉइंट है ये आपका, अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, तो मैं बताऊंगा इसको, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कोई है क्वेश्चन या खाना खाने का ब्रेक करे? अभी खाना भी नहीं खाया है, ठीक है। तो साथियों कल आएगी वीडियो जेडपी बिजनेस से, और एक अचीवमेंट हमने की है, तो उसका कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आई होप शाम 5 बजे ये लाइव हो जाएगा, वीडियो देख लेना और पावर देख लेना जेडपी बिजनेस की। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट कभी सेशन के अंदर, वैसे 13 तारीख को फिजिकली पटना के अंदर, और नेक्स्ट जब मैं लाइव आ जाऊंगा, क्योंकि अभी ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है, थोड़ा सा इस टाइप का शेड्यूल कम मिलेगा, पर कोशिश करूंगा आप लोगों के टच में रहने की, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।